हेलो गाइस, मैं मनीष शर्मा। हमारा आज का सेशन टेंस, जहाँ पर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट किया है गाइस। इससे पहले हमारी एक नियम्स की वीडियो, जहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट्स के टोटल नियम्स एक ही वीडियो में समाहित हैं, और इसके बाद हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही पार्ट्स 1, पार्ट्स 2 और पार्ट्स 3 कंप्लीट किया है। तो गाइज आज हमारे इस प्रेजेंट इंडेफिनिट की महामैराथन क्लास होगी, जहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे गाइज। और हम प्रत्येक क्वेश्चन में आपको फ्यू सेकंड्स सोचने के लिए, उसका आंसर गैस करने के लिए देंगे गाइज। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारे सेशन अच्छा लगता हो तो आप हमारे सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। तो कंप्लीट टेंस बाय HGR अफर्मेटिव सेंटेंस नंबर 1, मैं घर जाता हूँ। मैं आपका बहुवचन है, प्लूरल है, तो इसलिए आई, और आई के साथ सिंगुलर अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और घर की होम, आई गो होम। नंबर 2, राम अपने घर जाता है। राम जो आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ एस या एस का प्रयोग। इससे पहले हमने आपको बताया था, इससे शायद पिछली ही वीडियो में, कि आपको एस या एस का प्रयोग कैसे करना है, कहाँ पर आपको एस लगाना है, कहाँ पर आपको एस लगाना है। तो गाइज आपको वो वीडियो वॉच करनी होगी। तो राम सिंगुलर है, तो इसलिए राम, इसके साथ गो के साथ एस लगा, गोज टू हिज हाउस। अब बच्चों को रहता है कि आप हिज का प्रयोग यहाँ पर क्यों हुआ। अगर स्टार्टिंग में आपका सब्जेक्ट ही है तो आप हिज का प्रयोग करेंगे पॉजिटिव के रूप में, और सब्जेक्ट आपका सी है तो आप हर का प्रयोग करेंगे पॉजिटिव के रूप में, अपने की इंग्लिश। अगर आपका सब्जेक्ट दे है तो आप अपने की इंग्लिश देयर का प्रयोग करेंगे। अगर इट है तो आप इट्स का प्रयोग करेंगे। नंबर 3, हम आम खाते हैं। हम आपका प्लूरल है, वी, खाने की ईट, और आम का मैंगो, वी एट मैंगो। नंबर 4, तुम क्रिकेट खेलते हो। तुम आपका बहुवचन है, तो यू, और बहुवचन के साथ आप एस या एस का प्रयोग नहीं करते वर्ब में। तो खेलने क्या हो, प्ले, यू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट। नंबर 5, वे गंगा जी में स्नान करते हैं। वे गंगा जी में स्नान करते हैं। वे आपका प्लूरल है, बहुवचन है, तो दे, और दे के साथ वर्ब में एस या एस का प्रयोग नहीं होता गाइज। तो स्नान करने की बात, मैं की इन, और गंगा, गंगा, लेकिन गंगा क्या है, निश्चित है, तो दा का प्रयोग, दे बात इन दा गंगा। नंबर 6, आग जलती है। आग, फायर, और जलने की बर्न, सिंगुलर तो एस का प्रयोग, फायर बर्न्स। क्वेश्चन 7, कुत्ते भौंकते हैं। 7 और 8 में आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है, कंपेरिजन करना है। द डॉग्स, भौंकने की बार्क। कुत्ते जो है आपका बहुवचन है, तो इसलिए कुत्ते बहुत सारे हैं, तो द डॉग्स, ना कि डॉग, और भौंकने की बार्क। और कुत्ते भौंका करते हैं।
तो डॉग्स बार्क। तो दोनों में अंतर क्या है गाइज? यहाँ पर दा मेंशन है, यहाँ पर दा नहीं है, यहाँ पर दा है और यहाँ पर दा नहीं है। तो अंतर क्या, क्यों है ये अंतर? कुत्ते भौंकते हैं, उनकी भौंकने की मजबूरी हो सकती है, किसी ने मार दिया, कुछ कुत्तों पे आपस में लड़ाई हो गई, कुछ भी कारण हो सकता है ड्यू टू। तो आप जब मजबूरी द्वारा कोई काम किया जाता है तो वहाँ पर दा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब कोई स्वभाव होता है, कुत्ते भौंका करते हैं, ये उनका स्वभाव है भौंकने का। कुत्तों का स्वभाव क्या है, का नेचर क्या है? भौंकने का। जब वो कोई प्राकृतिक काम करते हैं, नेचर संबंधित काम करते हैं, उनका नेचर होती है, उनकी प्रकृति होती है, तो वहाँ पर दा का प्रयोग नहीं होता। जहाँ पर मजबूरीवश कोई कार्य किया जाता है तो वहाँ पर दा का प्रयोग होता है गाइस। लेकिन जहाँ पर कोई कार्य प्राकृतिक रूप से उसका ये स्वभाव हो तो वहाँ पर दा का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये दोनों में डिफरेंस है, अंतर है। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छे बच्चे बड़ों का कहना मानते हैं। आफ्टर फ्यू सेकेंड्स। अच्छे बच्चे, गुड चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या है आपका? प्लूरल है, बहुवचन है, बहुत सारे बच्चे। और कहना मानना, ओबे, किसका? बड़ों का, द एल्डर्स। गुड चिल्ड्रन ओबे द एल्डर्स। नंबर 10, परिचारिकाएं अस्पतालों में बीमारों की देखभाल करती हैं। तो नर्सिज, परिचारिकाएं नर्सिज, देखभाल करना। लुक आफ्टर द पेशेंट इन हॉस्पिटल। पेशेंट बीमार, हॉस्पिटल। आप हॉस्पिटल से पहले दा का प्रयोग भी कर सकते थे गाइज। अब इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही नेगेटिव सेंटेंस। नंबर 1, मैं आम नहीं खाता हूँ। मैं क्या है आपका? प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसलिए आई। अगर प्लूरल है तो आप डू नोट का प्रयोग करेंगे गाइज। अगर प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, तो आप डज नोट का प्रयोग करेंगे। लेकिन मैं प्लूरल है तो डू नोट, आई डू नोट खाने की, ईट और मैंगो, मैंगोज। आई डू नॉट ईट मैंगोज। नंबर 2, शोभा बहुत बार चाय नहीं पीती है। आफ्टर फ्यू सेकेंड्स। शोभा क्या है? सिंगुलर है, तो शोभा सिंगुलर के साथ डज नॉट, पीने की ड्रिंक, टी, बहुत की वेरी, ऑप्टेन बार बार। शोभा डज नॉट ड्रिंक टी वेरी ऑप्टेन। नंबर 3, तुम झूठ नहीं बोलते हो। तुम क्या है आपका? प्लूरल है, बहुवचन है, तो यू और बहुवचन के साथ डू नोट का प्रयोग। यू डू नोट बोलने की, टेल झूठ की, ए लाई। नंबर 4, हम रात में सोते समय कभी चाय नहीं पीते हैं। हम क्या है आपका? प्लूरल है, बहुवचन है, तो वी। डू नोट या डज नोट का प्रयोग नहीं होगा गाइज अगर सेंटेंस में कभी नहीं दिया है। तो कभी नहीं के लिए आपको नेवर का प्रयोग करना है। उस सेंटेंस में आपको डू नोट या डज नोट का प्रयोग नहीं करना है, केवल नेवर, कभी नहीं के लिए आपको नेवर का प्रयोग करना है। तो हम का वी, कभी नहीं के लिए नेवर, लेने की टेक, टी, व्हाइल गोइंग टू बेड। नंबर 5, एकता सुरीला नहीं गाती है। एकता आपका सिंगुलर है, एकता डज नोट गाने की, सिंग, सॉन्ग, सॉरी, एकता डज नोट सिंग स्वीट्स
सुरीला, स्वीट्स। नंबर 6, पिताजी चाय कभी नहीं पीते हैं। तो कभी नहीं फिर आएगा इसमें, तो पिताजी, फादर, कभी नहीं के लिए नेवर, पीने की टेक, पीने की या लेने की टेक, और टी चाय। फादर नेवर टेक्स टी। नंबर 7, वे लड़के अपना समय कभी भी नष्ट नहीं करते हैं। दोज बॉयज नेवर वेस्ट, वे लड़के, दोज बॉय, कभी नहीं, तो नेवर, नष्ट करने की, वेस्ट। देखो आप इसका सब्जेक्ट क्या है, दोज, तो अपने इंग्लिश क्या लगी, देयर। इसका क्या लगा, पॉजेसिव लगा, देयर टाइम। दोज बॉय नेवर वेस्ट देयर टाइम। क्वेश्चन नंबर 8 पर आप विशेष ध्यान देंगे। राम का भाई, राम का भाई, राम की बहन, चाऊ, ताता, मम्मा, जो भी आपको रिलेशन इसके साथ लगाना है, काके के साथ, राम के अंकल, राम आंट्स, तो क्या करना है आपको, इसमें अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है। राम, रामाज ब्रोदर, राम का भाई शतरंज नहीं खेलता है, तो जो सिंगलर है तो इसलिए डज नॉट, खेलने की प्ले, और चेस, शतरंज की चेस। नंबर 9, वह आज अपना कार्य नहीं करती है। करती है अर्थात लड़की है, तो वह की इंग्लिश सी, और सी क्या है आपका, सिंगलर है, थर्ड पर्सन का आपका सिंगलर है, तो डज नॉट, कार्य नहीं करने की, डू, हर वर्क, आज की टुडे। देखें यहाँ पे ध्यान दें आप, सब्जेक्ट आप क्या था, सी, तो अपने की इंग्लिश क्या लगेगी, सी का पॉजेसिव हर। जो आपका सब्जेक्ट होगा अपने की इंग्लिश का वही पॉजेसिव मेंशन होगा। अगर यहाँ पे ही होता तो यहाँ हिज लगता, ईट होता तो यहाँ इट्स लगता, देम होता तो यहाँ देयर लगता, यू होता तो यहाँ पर योर लगता। यानी कि अपने की इंग्लिश आपको सब्जेक्ट का ही पॉजेसिव लगाना है। नेक्स्ट नंबर 10, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो हम आपका प्लुरल है, तो वी, और प्लुरल के साथ, बहुवचन के साथ, डू नॉट, खेलने की प्ले, और क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब गाइज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 1, क्या तुम अब सोते हो। अब इंट्रोगेटिव में क्या करना है आपको, अब तक नेगेटिव में आपने डू और डज का प्रयोग किया, लेकिन डज का प्रयोग किया सिंगलर के साथ, एक वचन के साथ, और डू का प्रयोग किया प्लुरल के साथ, यानी कि प्लुरल आपका बहुवचन के साथ। तो यहाँ पर क्या करना है, क्या के लिए आप स्टार्टिंग में ही डू या डज लेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट आपका प्लुरल है, बहुवचन है, तो आप स्टार्टिंग में ही डू लेंगे। देखिए, क्या तुम अब सोते हो, तो तुम क्या है आपका प्लुरल है, बहुवचन है, तो स्टार्टिंग में आपने क्या की इंग्लिश, डू ली। डू यू, सोने की स्लिप, अब की नाउ, और क्वेश्चन मार्क आपको ध्यान रखना है कि अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर सही होते भी आंसर को गलत मान लिया जाएगा। नंबर 2, क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता है। देखो क्या चपरासी, चपरासी क्या है आपका सिंगलर है, तो इसलिए क्या की इंग्लिश, डज। चपरासी क्या है, निश्चित है, तो द प्योन, नहीं के लिए नोट, बजाने की रिंग, द बेल। घंटी क्या है, निश्चित है, तो द बेल, और क्वेश्चन मार्क। नंबर 3, क्या तुम्हारे मास्टर साहब तुम्हें पीटते हैं। तो तुम्हारे मास्टर साहब क्या है, सिंगलर है, तो क्या की इंग्लिश, डज। योर टीचर्स, पीटने की बीट, तुम्हें की यू, और क्वेश्चन मार्क।
डज योर टीचर बीट यू? क्या वे सदैव सत्य बोलते हैं? वे क्या है आपका? प्लूरल है, बहुवचन है, तो क्या की इंग्लिश डू, वे की इंग्लिश दे, सदैव की इंग्लिश ऑलवेज, स्पीक, और दा क्या है? सत्य क्या है आपका? निश्चित है, तो इसलिए द ट्रूथ। डू दे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ? नंबर 5, क्या वह चावल खाती है? वह क्या है आपका? सिंगुलर है, तो क्या की इंग्लिश डज, वह सी, खाने की ईट, और चावल की राइज और क्वेश्चन मार्क। नंबर 6, इस शब्द का क्या अर्थ है? क्या? अब तक आपने फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव किए जिसमें क्या शब्द स्टार्टिंग में आता था। अब आप सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव करेंगे जिसमें क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में आता है। तो यहाँ पर क्या है? इस शब्द का क्या अर्थ है? क्या शब्द बीच में आया? तो स्टार्टिंग में आप पहले वाट लेंगे, क्या की इंग्लिश वाट। इसके बाद आप सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से, यानी कि एक वचन और बहुवचन के हिसाब से डू या डज का प्रयोग करेंगे गाइज। तो क्या के लिए वाट, जो इस शब्द क्या सिंगुलर है तो डज दिस वर्ड मीन, अर्थ, तो क्वेश्चन मार्क। नंबर 7, खिड़की से बाहर कौन झांकता है? कौन क्या है आपका? कौन की इंग्लिश आपको स्टार्टिंग में लेनी है हु, पीप्स आउट, खिड़की से बाहर, ऑफ द विंडो, झांकना, झांकता है, कौन झांकता है? आउट द विंडो, कोई झांकता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नंबर 8, तुम अब क्या करते हो? क्या क्या है आपका? इसकी इंग्लिश आप स्टार्टिंग में लोगे, ये सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है, तो वाट, और तुम क्या है आपका? प्लूरल है, तो वाट के बाद आप डू या डज से एक लोगे, तो बहुवचन के हिसाब से आपने डू लिया, तो वाट डू, और फिर सब्जेक्ट के अनुसार यू डू नाउ, और क्वेश्चन मार्क। नंबर 9, वह आज गीत क्यों नहीं गाती है? क्यों? क्योंकि आपने इंग्लिश पहले ली वाई, और वह क्या है आपका? सिंगुलर है, तो इसके अनुसार आपने डू या डज से एक लिया, सिंगुलर है तो आप क्या लोगे? डज लोगे, और फिर वह की इंग्लिश सी, सी क्यों लिया? क्योंकि गाती है, लड़की है, तो वह क्या इंग्लिश आपने सी ली। नहीं भी है तो आपने नोट लिया, गाने की सिंग लिया, द सॉन्ग, गीत क्या है आपका? निश्चित है, तो इसलिए आपने द सॉन्ग लिया, और आज, आज है आपका, तो आज के लिए टुडे लिया, वाई डज सी नोट सिंग द सॉन्ग टुडे। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, वह किसकी पुस्तक रीड करता है? देखो, वह किसकी पुस्तक रीड करता है? किसकी पुस्तक, किसकी किताब, किसकी पेन, किसकी पेंसिल, अगर किसकी के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ होगा तो आप उन दोनों पेयर्स को इकट्ठा लेंगे। किसकी? हुज बुक्स, हुज बुक्स। अब डू जैसे आप एक लोगे, अगर सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट तो आप डज लोगे, डज ही रीड, और क्वेश्चन मार्क। ओके गाइज, आज का ये हमारा छोटा सेशन कंप्लीट होता है गाइज। ओके, थैंक यू वेरी मच।